चलिए देखिए बुआरे, क्वेश्चन है आपका लास्ट सेट है ना, लास्ट सेट होगा। लास्ट सेट है क्वेश्चन आपका जो है 80 नंबर का एग्जाम हुआ था। कितना का हुआ था? 80 नंबर का एग्जाम हुआ था, ठीक ना। 80 नंबर का हुआ था जिसमें ऑब्जेक्टिव आपका 80 था ना। ऑब्जेक्टिव कितना था? 80। बनाना कितना था? 40 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना था। कितना बनाना था बुआरे? 40 ऑब्जेक्टिव जो है आपको बनाना था। आप बताए हुए हैं कि आपका जो भी सेट है, यही सेट को आप अच्छा से पढ़िए। क्या कीजिए? सेट को अच्छा से पढ़िए, अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक ना। यही सेट से आपका, यही चारों पांचों सेट से जो है क्वेश्चन रहेगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। बात नहीं को मारेंगे, ठीक ना बुआरे। एक भी क्वेश्चन जो है आपका ये सेट से बाहर नहीं रहेगा। तब आप लोग की मर्जी, पढ़िए या न पढ़िए। हमारा काम था बताना, बता दिए, पढ़ाना, पढ़ा दिए, सब कुछ करा दिए। अब आपका मर्जी है क्या करना है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है मेटरनिख का पतन जो है किस वर्ष हुआ था? मई 1848 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। दूसरा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन सा देश आता है? ये ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन है बुआरे, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनारी से था, ऑप्शन डी। मां उपन्यास के लेखक कौन थे? गोकी थे, ऑप्शन सी। लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? इस्पात में, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। देखो, हमारा जो भारतीय संविधान है, ठीक ना, भारत का जो संविधान है, अब भारत के अंदर जो लोग रह रहे हैं, यहाँ अनेक धर्म रहते हैं, एक धर्म नहीं, अनेक धर्म रहते हैं, और सभी एक दूसरे पर क्या है? स्वतंत्र है, और सभी को समान अधिकार। क्या है? सभी को समान अधिकार है। इसलिए ऑप्शन ए जो है आपका वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जाति के आधार पर विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस देश में हुआ था? भारत में हुआ था। बिल्कुल सही बात है, जाति के आधार पर हुआ था विभाजन। कब? 1947 के से पहले 1947 में हो गया था। 1947 तक भारत और ये पाकिस्तान जो एक था, ठीक ना। जब भारत आजाद हुआ तो क्या हो गया? कुछ लोग जो है पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान का मांग किए, और पाकिस्तान जो है वो चले गए, और पाकिस्तान क्या हो गया? भारत से अलग हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक बैठेगा बहुत मार मारेगा, अगला क्वेश्चन है 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? यह था आपका प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। अगला क्वेश्चन है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन थे? वियतनामी क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक हो चिन मिन था, ऑप्शन ए। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये फॉन बॉय चाउ थे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, शर्म के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए? ये आपका स्त्रियां चार दीवारियों में सिमट कर रह गई थी। जो शर्म सही जो था विभाजन था, लिंग के आधार पर जो विभाजन हुआ, लिंग के आधार पर जो भेदभाव था, तो पहले जो है लोग स्त्री को पढ़ाना नहीं चाहती थी। वो जो है चार दीवारी के अंदर ही रखा जाता था उसको, और घर का कामकाज ही करवाया जाता था, पढ़ाने से उसको बहुत दूर रखा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन बी होगा इसका 11 का। इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन जो है, प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीतियां ने भारत की एकता एवं अखंडता को मजबूती प्रदान की है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? निम्नांकित में से कौन सा कथन जो है वो आपको क्या है? सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है, श्रीलंका संगठनात्मक शासन प्रणाली का नमूना है, लेकिन वहां सत्ता सभी केंद्रीयकृत है, ऑप्शन डी। 1919 से 1947 तक भारत का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है? बिल्कुल सही बात है, 1919 से लेकर के 1947 तक ही हमारे महात्मा गांधी जी जो है क्या किए? महात्मा गांधी जो है क्या किए? हर मोड़ पर रहे लोगों के साथ,
ठीक ना। तो आपका जो है महात्मा गांधी युग हो जाएगा। कौन सा युग होगा? गांधी युग होगा। रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 में पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट क्या था बुआरे? हम बताए थे कि ये जो ऐसा ये अंग्रेज के द्वारा एक ऐसा कानून बनाया गया था जिसमें जो है किसी भी भारतीय नागरिक पर बिना अपील, बिना दलील या ना बिना किसी मुकदमा किए, बिना कोई अपील किए उसको जो है डायरेक्ट जो है क्या करता था? जेल में डाल दिया जाता था, है ना। इसको हम बोल सकते हैं बिना अपील, बिना दलील का कानून व्यवस्था रॉलेट एक्ट को कह सकते हैं। इसको हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं। क्या जिससे जानते हैं? काला कानून के नाम से भी इसे जो है जाना जाता है। रे रे नहीं समझ में आ रहा? हाँ रे, बात के अंदर भेज जाते हो तो क्या देंगे बढ़िया से। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी? कौन था बुआरे? गांधी जी थे। कौन थे? गांधी जी थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था बुआरे? ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है वो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इस पर जो है निहत्थे लोगों पर गोलियों का बौछार कर दिया गया था। जो लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे सभी पर क्या था? गोली का बौछार कर दिया था। सभा में लोग बैठे हुए थे, ठीक ना। और उस समय जो क्रूर नेता जो था वो कौन था? जनरल डायर था। कौन था? जनरल डायर जो है ऐसा करवाया था। इसका होगा गांधी जी। आगे है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन डी। यह संघीय सरकार की एक अनोखी विशेषता है। निर्वाचित पदाधिकारी ही सत्ता शीर्ष पर होते हैं। ऑप्शन ए होगा इसका 18 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन का नेता था? कौन था बोले? महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन सी। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? पेड़ काटने के विरुद्ध था। यह जो चिपको आंदोलन हुआ था कहाँ हुआ था बुआरे? ये हुआ था उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। क्यों हुआ था? ये पर्यावरण से संबंधित, कहीं पर्यावरण भी देता है। तो ये जो आपका जो चिपको आंदोलन जो है वो पर्यावरण को बचाने के लिए किया गया था। किसको बचाने के लिए? पर्यावरण को बचाने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बंबई में क्या नंबर क्वेश्चन है? 21 नंबर। औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहां शुरू हुई थी? इंग्लैंड में। बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1851 में। ऑप्शन ए। आधुनिक व्यक्ति के लिए शहर के किस प्रकार के क्षेत्र है? विस्तृत क्षेत्र में। आगे हुआ 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची थी? 40 लाख तक। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? जाति प्रथा का उन्मूलन, यह संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? बहुसंख्यक को शासन। 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 2009 में हुआ था 15वीं लोकसभा चुनाव। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव का समाप्त करने के लिए हुआ था? यूरोपीय संघ हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहां करना चाहिए? समुद्र तट से दूर और ऊंचाई पर। कहां करना चाहिए? समुद्र तट से दूर और ऊंचाई पर। जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? विनिमय का माध्यम होगा। क्या होगा? विनिमय का माध्यम होगा। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? लोकतंत्र को सशक्त बनाना। ऑप्शन सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, तारी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से? ये आंध्र प्रदेश से था। तारी विरोधी आंदोलन जो है ये आंध्र प्रदेश से था। वहां की महिलाएं सब ये आंदोलन चलाई थी। कौन चलाई थी? वहां की महिलाएं सब जो है ये आंदोलन को चलाई थी, तारी विद्रोह आंदोलन। पहला विश्व बाजार के रूप में
कौन सा शहर उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया है। ऑप्शन बी। मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई? 21 जुलाई 1944 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में बोल रहा है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी। ऑप्शन बी। लोकतंत्र संबंधी निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? यह नागरिक असमानता को बढ़ावा देता है। ये गलत है आपका, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितना थी? 10 थी। अगला क्वेश्चन है जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौती के रूप में उभरी है? बोलीविया में। ऑप्शन डी। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां से हुई थी? चीन से। ऑप्शन सी। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल का। ये प्राकृतिक संसाधन है, ठीक ना। ये जो संसाधन है कैसा है? प्राकृतिक संसाधन, ये सीमित है। ये क्या करे? सीमित है। अगला क्वेश्चन है जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? ये पश्चिम बंगाल होगा। पश्चिम बंगाल जो है जूट के मामले में क्या है? आगे है। आगे है खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन। ऑप्शन सी। निम्नांकित में किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? नेपाल है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या है? यातायात एवं संचार है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र का। प्लाईवुड का निर्माण किस देश से शुरू हुआ था? जर्मनी से हुआ था। प्लाईवुड का जो है निर्माण जो शुरू हुआ था वो कहां से हुआ था? जर्मनी से हुआ था। कहां से हुआ था हमारे? जर्मनी से हुआ था। क्वेश्चन नंबर कितना है? 49 की 39? 49 है। किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? लोहा में। पाइकारा जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस राज्य में है? क्या नंबर क्वेश्चन है? 50। ये होगा आपका तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? ये रोपण कृषि होगा हमारे। वर्ष 2005 से 6 में निम्नांकित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी बुआरी? तो ये आपका होगा महाराष्ट्र। निम्नांकित में से बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना का। याद रखेगी, पटना का प्रति व्यक्ति जो ये आय जो है वो क्या है? अधिक है। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी थी? प्रोफेसर नैप ने। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? कौन होगा? चना। चना होगा बी। कहां का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? जमालपुर का है। ऑप्शन डी। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? बेंगलुरु। आज भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 63,000 किलोमीटर। ऑप्शन बी। मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? सभी होगा। विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, सभी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। सबका क्या बजा रहा है? क्वेश्चन नंबर। मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? व्यावसायिक बैंक होगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है बुआरे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? सभी होगा इसमें। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में है। कैमूर और रोहतास में सिंचाई के लिए किस नदी परियोजना से लाभ उठाया जाता है? दुर्गावती। ऑप्शन बी। बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का क्या है? प्रतीक बन गया? बेंगलुरु। वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं? ए और बी दोनों होगा। निम्नांकित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी
है, तीनों होगा, ऑप्शन डी होगा। यह समुच्च रेखाओं द्वारा किस नदी को प्रदर्शित करने के में दो या दो से अधिक रेखाएं एवं एक ही बिंदु पर मिलती है दिखाई गई हो तो उस स्थान पर किस प्रकार की भू आकृति का प्रदर्शन माना जाता है? जल प्रपात। अगला है, जब समुच्च रेखाएं सकेंद्रीय वृत्ताकार हो जिनके बीच की समुच्च रेखा अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करती हो तो इससे किस प्रकार की भू आकृति का अनुमान लगाया जाता है? पहाड़। ए, संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग प्रस्ताव किस वर्ष आया? 1968, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। ऑप्शन ए। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं रॉल्फ नादर। उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारण उपभोक्ताओं की अज्ञानता, सी होगा। इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं? याद रखिएगा, प्राकृतिक आपदा जो है आपका सुनामी हो, ये सुनामी है, बाढ़ हो सकता है, भूकंप हो सकता है, ठीक ना, ये सब जो आपका सुखाड़ हो सकता है, ये सब प्राकृतिक आपदाएं, ठीक ना। लेकिन आतंकवाद जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। आतंकवाद प्राकृतिक, इन्हें निगेटिव पूछा है आपसे, पॉजिटिव नहीं पूछा है, तो बोल रहा है कि नहीं है, तो ये आपका होगा आतंकवाद। आतंकवाद प्राकृतिक आपदाएं है क्या? नहीं। अगला है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल के आच्छादित है? 71%। याद रखिएगा, क्वेश्चन जो बताया प्राकृतिक आपदा पूछेगा कि प्राकृतिक आपदा के नाम बताइए, 2 नंबर में पूछेगा। तो प्राकृतिक आपदा का नाम कौन कौन होगा? बाढ़ होगा, सुखाड़ होगा, भूकंप होगा, सुनामी होगा, ये सब है प्राकृतिक आपदाएं। क्या है ये? प्राकृतिक आपदाएं। क्या बोले? प्राकृतिक आपदाएं ये सब। चलिए अगला क्वेश्चन 77 नंबर में है, वन स्थिति रिपोर्टर के अनुसार भारत में वन का विस्तार 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? बिल्कुल सही बात है, सुखाड़ जो अभी बता है, सुखाड़ जो है आपका प्राकृतिक आपदाएं होगी। क्या होगा? प्राकृतिक आपदा होगा। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ए अयान ले जाओ, ध्यान जरा। किस नाम से जाना जाता है? भूकंप के नाम से जाना जाता है। आगे है, वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? अंतरिक्षी है। क्या है? अंतरिक्ष है। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 80। ये आपका था 80 गो ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। ये सब ऑब्जेक्टिव को एकदम बढ़िया से जो है याद कर लीजिए, ठीक है। चेक कीजिए कितना सही हुआ।